नमस्कार, मोहित इलेक्ट्रॉनिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जो कि सैमसंग 32 इंच की एलईडी टीवी है, जिसमें फॉल्ट आ रहा है। टीवी ऑन नहीं हो रही है और पावर एलईडी भी नहीं जल रही है। तो इसमें हम आज देखेंगे क्या फॉल्ट हो सकता है और किस तरह से इसको रिपेयर किया जाता है। तो हमने सप्लाई को दे दिया है, लेकिन इसमें एलईडी हमारी नहीं जल रही है। तो इसके लिए हमें टीवी को खोलना पड़ेगा। तो हमने टीवी को खोल लिया हुआ है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी पावर सप्लाई है और मदरबोर्ड, इसमें दो अलग अलग सर्किट लगे हुए हैं। बाकी कई टीवी में कॉम्बो बोर्ड आता है जिसमें पावर सप्लाई और मदरबोर्ड दोनों एक ही में लगा रहता है। तो इसमें ये हमारी पावर सप्लाई है और ये हमारा इन्वर्टर एलईडी बल्ब के लिए बैकलाइट जो गई है उसका कनेक्शन है, यहीं से उसकी सप्लाई दी गई है। और मदरबोर्ड के लिए ये हमारा जो वायर लगा हुआ है ब्लैक कलर का, ये हमारा मदरबोर्ड की सप्लाई देता है 12 वोल्ट, जिससे हमारा मदरबोर्ड काम करता है। तो हमने अब इसको देखते हैं कि इसमें कहाँ पर फॉल्ट है। तो हमने इसको चेक किया और ये पावर सप्लाई में फॉल्ट है, जिसमें हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन रही है, जिसके कारण से हमारा मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा है और हमारी एलईडी भी नहीं जल रही है और सेट स्टैंड बाय नहीं हो रहा है। तो ये हमारी पावर सप्लाई है और इसमें बहुत कम ही रिपेयर करने का चांस होता है। तो ये हमारी सप्लाई है, यहाँ से होकर के ये चोक कॉइल के द्वारा ये रेक्टिफायर और ये फिल्टर कंडेंसर लगा हुआ है, ये एसटीआर है और ये हमारा प्राइमरी सेक्शन। तो हम इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखाएंगे किस तरह से फॉल्ट को निकाला जाता है। तो चलिए हम आपको चेक करके बताते हैं और इसको रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम ये वायर को इसमें लगा देते हैं और टीवी को यहाँ से हटा देते हैं। हाँ, तो हमने टीवी को हटा दिया है और इसमें हमने सप्लाई दे करके अब चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ सप्लाई आ रही है और कहाँ नहीं आ रही है। तो सबसे पहले हमें मेन एसी इनपुट जहाँ से है, मीटर को एसी के रेंज में रखना है, 750 की रेंज में। और हम एसी सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारी सप्लाई आ रही है कि नहीं। तो यहाँ से हमारी एसी इन हो रही है 230 वोल्ट। तो जब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चेक करेंगे, आप फॉल्ट को नहीं पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पर हमारी देखिए 220 सप्लाई हमारी आ रही है। ये हमारी चोक कॉइल है, यहाँ भी सप्लाई आ रही है। ये आउटपुट कॉइल है, यहाँ भी सप्लाई आ रही है। इसका मतलब हमारी सप्लाई आ रही है। अब हमको मेन फिल्टर जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये 450 वोल्ट का, इस पर हमें 300 या 300 से अधिक वोल्ट मिलना चाहिए, जिसको हम चेक करेंगे। इसको डीसी रेंज में रखते हैं, मीटर को 1000 की रेंज में रखेंगे और देखिए 325 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है। तो यहाँ तक हमारी सप्लाई सही है। तो अब हमें चेक करना है, जो हमारा एसटीआर का कलेक्टर पॉइंट होता है उस पर चेक करना है। उस पर भी 300 वोल्ट आने चाहिए और ये सप्लाई हमारी आ रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सप्लाई हमारी बराबर आ रही है। और अब जो इसमें स्विचिंग के लिए सप्लाई आती है वो लगभग आधे वोल्ट के आसपास आती है, जो कि हम मीटर को 1000 की रेंज में रखे हैं, इसलिए वो इसमें रीडिंग नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए हम जो है पहले सप्लाई को निकाल देंगे और फिल्टर कंडेंसर को चेक करते हैं कि ये चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये चार्ज हो रहा है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा है। तो इसका एक मतलब होता है कि या तो ये फ़िल्टर भी ख़राब हो सकता है, नहीं तो इसके सेकेंडरी सेक्शन में कुछ शॉर्टिंग हुआ होगा, जिसके कारण से ये सप्लाई नहीं बन रही है। क्योंकि प्राइमरी सेक्शन जो हमारा है और ये जो हमारा प्राइमरी सेक्शन है, इसमें यदि कोई झीनर या कोई डायोड अगर शॉर्टिंग होती है तो हमारा एसटीआर तुरंत शॉर्ट हो जाता है। तो ये जो डायोड लगे हुए हैं ये सब सही हैं। यदि ये कोई भी शॉर्ट होते तो हमारा एसटीआर तुरंत शॉर्ट हो जाता।
अब ये हमारे सेकेंडरी सेक्शन है। यहाँ पर जो 4 डायोड लगे हुए हैं, हमको सबको सॉर्टिंग के लिए पहले चेक करना होगा कि कहीं ये सॉर्टिंग तो नहीं है। तो इसके लिए हम मीटर को, डायोड को हमको चेक करना है, चाहे आप बजर की रेंज में रख लें या डायोड की रेंज में रख लें। तो हमने इसको डायोड की रेंज में रख लिया है। और अब डायोड के दोनों सिरों पे कैथोड और एनोड को बारी बारी से चेक करेंगे। तो ये एक साइड कुछ 300 के आसपास रेजिस्टेंस दिखाएगा वैल्यू, और एक साइड बिल्कुल नहीं दिखाएगा, तो ये सही है। और जिस डायोड पर देखिए इसमें शॉर्टिंग दिखा रहा है, दोनों डायोड में शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो इस तरह से ये कंफर्म नहीं होगा कि ये ख़राब है या सही है। तो बाकी और जो डायोड लगे हुए हैं उसमें किसी में शॉर्टिंग नहीं दिखाया, और इसमें शॉर्टिंग दिखा रहा है इन दोनों डायोड में। तो ये हमारे मेन 12 वोल्ट सप्लाई के लिए जो डायोड लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनको ओपन करेंगे। जब तक इनको हम ओपन नहीं करेंगे तब तक कंफर्म नहीं होगा कि यही हमारा शॉर्टिंग है या ये पीएफ तो नहीं शॉर्ट है। तो जितने भी इसमें कंपोनेंट लगे हुए हैं इसके सीरीज में या पैरेलल में, तो जब तक हम इस दोनों डायोड को एक एक पिन को हम ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद ही कंफर्म होगा कि ये शॉर्ट है या नहीं है। सर्किट में लगा करके आप चेक करेंगे तो कंफर्म नहीं होगा कि शॉर्टिंग है कि नहीं है। यदि वहाँ शॉर्टिंग है तो सप्लाई ऑन नहीं होगी, और इस तरह से हमारा सेट डेड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये जो हमारे दोनों डायोड लगे हुए हैं 12 वोल्ट सप्लाई के लिए, इनको हमें एक एक पॉइंट, एक एक सिरे को निकाल लेना है। तो जब हम इनको निकाल लेंगे तभी ये चेक करने पर कंफर्म हो पाएगा कि ये ख़राब हैं या अच्छे हैं। तो जब तक हम इसको निकाल लेते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब, किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जा कर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो हमने दोनों पॉइंट को ओपन कर लिया है, दोनों डायोड को। एक एक सिरा हमने दोनों का निकाल लिया हुआ है, और मीटर से हम इसको चेक करेंगे। तो मीटर को आप चाहे बीप के ऑप्शन में रख सकते हैं या डायोड पे रख सकते हैं, किसी में भी चेक कर सकते हैं। यदि शॉर्टिंग है तो शॉर्टिंग बताएगा, 0 आएगा, और शॉर्टिंग नहीं रही तो 0 नहीं बताएगा। वो 300 के आसपास उसकी वैल्यू दिखाई देगी। देखिए ये हमारा एक साइड से चेक करने पर सही बता रहा है, दूसरा वाला शॉर्ट बता रहा है। अब हम मीटर को पलट करके चेक करेंगे, ये हमारा शॉर्ट बता रहा है, और ये वाला इस साइड कुछ नहीं बता रहा है। तो एक साइड से चेक करने पर यदि डायोड को कुछ नहीं बताता और दूसरी साइड पर चेक करने पर 300-400 के आसपास वैल्यू दिखाता है, तो ये हमारा डायोड सही है। लेकिन जब दोनों तरफ से अगर वैल्यू दिखाए तो हमारा डायोड ख़राब है। तो इसके लिए हमें डायोड को निकाल लेते हैं। तो एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी रेक्टिफायर सर्किट हो, चाहे उसमें 2 डायोड लगे हुए हों या 4 डायोड लगे हुए हों पैरेलल में, यदि इसमें से एक भी ख़राब है तो जितने, चाहे वो 4 लगे हों चारों को चेंज कर देना चाहिए, 2 लगे हों तो दोनों को चेंज कर देना चाहिए। नहीं तो एक जो आप लगाएंगे नया वो अच्छी तरह से काम करेगा, लेकिन दूसरा काम नहीं करेगा और वो भी शॉर्ट हो जाएगा थोड़े ही दिन बाद। तो फिर से आपको वही काम करना पड़ेगा। इसके लिए जब इसमें एक डायोड शॉर्टिंग है तो दोनों को आप निकाल करके चेंज कर सकते हैं। इससे जो है दोनों नए हो जाएंगे और नए की जैसा काम करने लगेंगे फिर से। यदि आप एक ही लगा देंगे तो दूसरा कुछ दिन में ही ख़राब हो जाएगा। हमने डायोड को बाहर निकाल लिया है पूरी तरह से। अब यहाँ से आपको चेक करके दिखा देते हैं कि ये डायोड हमारा शॉर्ट नहीं है, ये पूरी तरह से सही है, लेकिन हमें इसको भी चेंज कर देना है। और ये वाला हमारा पूरी तरह से शॉर्ट हो चुका है। ये देखिए इधर से भी शॉर्टिंग दिखा रहा है और इधर से भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, ये दोनों तरफ से शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो अब इसके लिए हमें इन दोनों डायोड को फेंक देना है और दोनों डायोड को नया लगा देना है। यदि आप एक लगाएंगे नया
तो दूसरा ख़राब हो जाएगा कुछ ही दिन में, जिसमें एक 5136 लगा हुआ है, LT 5136। इसमें हम दूसरा डायोड लगाएंगे। दूसरा डायोड ये हमारे पास है। यदि आपके पास सेम ना हो तो दूसरा भी आप लगा सकते हैं। UF 5408 जो कि अच्छा कंपोनेंट है और बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। देखिए हम इसको भी चेक कर रहे हैं, एक तरफ वैल्यू हमारी दिखा रहा है और दूसरी तरफ वैल्यू नहीं दिखाएगा। तो इससे ये है कि ये पूरी तरह से ठीक है, इसको लगाया जा सकता है। यदि डायोड को चेक करते समय दोनों तरफ से वैल्यू दिखाए तो वो ख़राब है, फिर उसको नहीं लगाना चाहिए। हमने डायोड को लगा लिया है और हम इस पर अब शॉर्टिंग आपको दिखाते हैं। देखिए अभी शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, जो कि पहले शॉर्टिंग बता रहा था। अब ये सेट हमारा यहाँ से जो शॉर्टिंग थी वो शॉर्टिंग हट गई है। अब देखिए एक साइड से हमारा 900 के आसपास रीडिंग दिखा रहा है और दूसरी तरफ से 300 के आसपास रीडिंग दिखा रहा है। अभी यहाँ से शॉर्टिंग पूरी तरह से हट चुकी है। अब हम इसको मेन AC सप्लाई दे करके देखते हैं हमारी सप्लाई ठीक हुई या नहीं। हमने सप्लाई इसमें दे दिया है और चेक करते हैं कि हमारा फॉल्ट दूर हुआ या नहीं हुआ। तो ये हमारा सेकेंडरी सेक्शन में देखिए हमारा 12 वोल्ट सप्लाई आ गई है। तो ये अभी हमारा सप्लाई पूरी तरह से ओके हो गई है। और इसमें ये हमारा माइनस पॉइंट है और ये जो इन्वर्टर की सप्लाई गई है हम इसको भी चेक कर रहे हैं। देखिए हमारे इन्वर्टर की सप्लाई आ रही है नहीं। ये देखिए हमारे इन्वर्टर भी हमारा, इसकी भी सप्लाई हमारी ऑन हो चुकी है। 120 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है और ये हमारा 12 वोल्ट सप्लाई है, जिससे ये सप्लाई हमारी मदरबोर्ड में नहीं जा रही थी, जिसके कारण से हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा था। और जो ये डायोड ख़राब था जिसके कारण हमारी सप्लाई ऑन नहीं हो रही थी। अभी सप्लाई हमारी पूरी तरह से ऑन हो चुकी है। अब इसको हम सेट में लगा करके टीवी को ऑन करते हैं और देखते हैं हमारा सेट ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने सप्लाई वाली प्लेट को लगा दिया है और उसमें AC सप्लाई दे करके देखते हैं हमारा सेट ऑन होता है या नहीं। और हमने सप्लाई दिया हुआ है और टीवी को सीधा करके देखते हैं कि टीवी हमारी ऑन हो या नहीं। देखिए हमारा सेट पूरी तरह से ऑन हो चुका है और ये फॉल्ट हमारा दूर हो चुका है। जो इसमें डेड वाला प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से दूर हो चुका है और हमारी LED भी ऑन हो चुकी है और जो स्टैंड बाय LED है वो भी हमारी ऑन हो चुकी है, जो कि हम आपको दिखाते हैं फिर से लगा करके। देखिए हमारी जो स्टैंड बाय LED है ये भी ऑन हो चुकी है और टीवी भी हमारी ऑन हो गई है। और इसमें हम आपको वीडियो दे करके देखते हैं हमारी टीवी पूरी तरीके से ऑन हो चुकी है और हमारा फॉल्ट पूरी तरह से दूर हो चुका है।
तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।